हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआरएक्स दिविसपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है कोशिका चक्र और कोशिका विभाजन। क्लियर है, यानी सेल साइकिल और सेल डिवीजन। बहुत सारी बातें कर चुके हैं। प्रोफेज फर्स्ट हम लोग देख चुके हैं। अब देखने वाले हैं हम मेटाफेज फर्स्ट। तो चलिए देखते हैं मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है। तो मेटाफेज फर्स्ट जो है ना, लगभग जो है यहाँ पे अब जितनी भी चीजें पढ़ेंगे समसूत्री के समान ही है। तो देखते हैं, जिसको समसूत्री विभाजन जो है ना समझ में आ गया होगा उसको अब आगे की कहानी पूरी समझ में आ जाएगी। तो मेटाफेज में क्या होता है, युगली गुणसूत्र मध्य रेखा पटलिका पर व्यवस्थित हो जाते हैं। विपरीत ध्रुवों के तर्कतंतु की सूक्ष्म नलिका समजात गुणसूत्रों के जोड़े को काइनेटोकोर से चिपक जाती है। ठीक है, तो जो समसूत्री में देखा था वही कहानी है कि जो युगली गुणसूत्र है, यानी गुणसूत्र के जो जोड़े हैं, ठीक है, या बस यहाँ पे अंतर यह है कि गुणसूत्र के जो जोड़े हैं वो मध्य पटलिका पे व्यवस्थित है। विपरीत ध्रुव पे जो है तर्कतंतु आपस में पकड़े हुए सूक्ष्म नलिका की मदद से, और यहाँ पे काइनेटोकोर से ये चिपके हुए। सिंपल सी बात है, इतना सही है, बस इतना सही है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एनाफेज में क्या होगा। ये हो गया मेटाफेज। तो एनाफेज में क्या होगा, समजात गुणसूत्र पृथक हो जाते हैं जबकि संतति अर्ध गुणसूत्र गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं। अब इतनी सी बात ये सबसे इंपॉर्टेंट, ठीक है। समसूत्री विभाजन में क्या हुआ था, यहाँ पे जो गुणसूत्र बिंदु थे उसका विभाजन हो गया था, जबकि यहाँ पे क्या था, अर्ध गुणसूत्र जो है गुणसूत्र बिंदु से जुड़े रहते हैं, यहाँ पे ये विखंडित नहीं होता है। अंत्यावस्था फर्स्ट यानी कि टीलोफेज फर्स्ट में क्या होगा, इस अवस्था में केंद्रक आवरण व केंद्रिका पुनः स्थापित होने लगती है। जैसे कि प्रोफेज ये जैसा कि वहां पे समसूत्री में भी देखा था हम लोगों ने, टीलोफेज में पुनः स्थापित हो जाती है। कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है और कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्विक कहते हैं। तो आप इतनी सी बात याद रख सकते हो कि जब कोशिका यहाँ पे जब कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू हो जाता है तो कोशिका की इस अवस्था को कोशिका द्विक कहते हैं। ठीक है, यद्यपि बहुत से मामलों में गुणसूत्र का कुछ छितराव हो जाता है, जबकि अंतरावस्था केंद्रक में पूर्णतः फैली अवस्था में नहीं मिलते हैं। दो अर्धसूत्री विभाजन के बीच की अवस्था को वेरी इंपॉर्टेंट इंटरकाइनेसिस कहते हैं, यानी कि मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड के बीच का जो फेस होगा यहां पर, इसको कहते हैं इंटरकाइनेसिस। क्या कहते हैं, इंटरकाइनेसिस। तो ये याद रखना है। और यह सामान्यतः कम समय के लिए होती है, इसमें डीएनए का द्विगुणन नहीं होता है। तो ये याद रखना, यहां पर जो डीएनए है इसका रेप्लिकेशन नहीं होगा, इसका द्विगुणन नहीं होगा, या फिर जो है इसका डुप्लीकेशन नहीं होगा। क्लियर है, तो ये याद रखना। तो द्विगुणन नहीं होता है। इसके बाद पूर्वावस्था सेकंड आती है, जो पूर्वावस्था फर्स्ट से काफी सरल होती है। तो हाँ, बिल्कुल बहुत सरल होती है। क्लियर है। तो दो तीन चीजें पढ़ी, एक और चीज यहाँ पे पढ़ी हम लोगों ने कि जब जो है यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होगा, यानी कोशिका द्रव्य विभाजन शुरू होगा, तो उसे कहते हैं, उस अवस्था को कोशिका द्विक। क्लियर है। इसके बाद में यहाँ पे मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज समसूत्री विभाजन के समान ही है। बस यहाँ पे क्या है एनाफेज में कि गुणसूत्र बिंदु का डिवीजन नहीं होता है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। इसके बाद स्टार्ट हो जाता है अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। क्लियर है। उससे पहले जो है हमको ये डायग्राम देखने हैं। सॉरी, मैंने स्क्रीनशॉट लेने का मौका नहीं दिया, तो मैं जब इधर उधर हो रहा होगा शायद, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, चलिए तो यहां पे हम लोग बात करते हैं डायग्राम के बारे में। क्या होता है, बड़ा सिंपल सा दिया हुआ है एनसीईआरटी माता ने। पूर्वावस्था फर्स्ट में आपको पता है कि क्या होता है कि यहाँ पे ये क्रोमेटिन रहते हैं और बाद में क्या होता है, यहाँ पे ये गुणसूत्र जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लेता हूं। तो ये जो क्रोमेटिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, गुणसूत्र में। तो ये आपको याद रखना है। देखो यहाँ पे ये क्या हो गए, ये क्रोमेटिन गुणसूत्र में कन्वर्ट हो गए, ये इस टाइप से। तो यही होता है प्रोफेज फर्स्ट में। मध्य अवस्था फर्स्ट में क्या होगा, यहाँ पे मेटाफेज में जमा हो जाएंगे गुणसूत्र,
और यहाँ पे ये जो काइनेटोकोर है ये किससे बन जाएंगे, यहाँ पे तर्कतंतु से बन जाएंगे और ये विपरीत ध्रुव की तरफ जाने लग जाएंगे। ठीक है, इसके बाद एनाफेज फर्स्ट। तो एनाफेज फर्स्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है ये देख लेते हैं। तो एनाफेज फर्स्ट में ये जो गुणसूत्र बिंदु है ये इससे तर्कतंतु पकड़ के विपरीत ध्रुव की तरफ लाने लगता है। अंत अवस्था में सिंपल सी बात वही कि यहाँ पे जो है ये गुणसूत्र जो है इस टाइप से ये बन जाते हैं, ये पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं ये आपस में। ठीक है, ये आपस में चिपके हुए नहीं है, पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं और यहाँ पे जो है केंद्रिका वगैरह ये सारी चीजें जो है फिर से आ जाती है। कहाँ पे, टेलोफेज फर्स्ट में। क्लियर, तो बड़ा सिंपल था, इसके आगे क्लियर बता दिया। तो इसके आगे और प्रोसेस है, कौन सी है, मियोसिस सेकंड, जो हम लोगों को देखना है। क्लियर है, तो वो हम लोग देखेंगे अगली क्लास में। तो आज के लिए इतना ही। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को दबा दो ताकि ऐसे वैल्यूएबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, लाइफ में आगे बढ़ते हुए, कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।